क्या है परिभाषा, अभिधा, व्यंजना, लक्षण? अच्छा ज्ञान की परिभाषा वो पढ़ाते हो गए, सर तो मिलते होंगे। अभिधा का भाव होता है जिस विधा से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए उसे कहते हैं अभिधा। अभिधा शब्द की परिभाषा है, अभिधा की परिभाषा है विचारना। मैं तुमको परिभाषित कर रहा हूँ, एक छोड़ दूंगा इसमें, एक बता दिए तो मैं बताऊंगा एक आती है आती नहीं आती हुई अभिधा की परिभाषा है ऐसे थोड़े बोले तीनों जिस विधा से परमात्मा की प्राप्ति होना, और वो विधा है विचारना। जब विचार की संख्या में लोग परमात्मा की प्राप्ति करते हैं उसे कहते हैं अभिधा। जैसे हमारे गुरुदेव भगवान ने परमात्मा को विचार करके जाना, तब मुनिवर मन की ने विचारा और प्रभु भाव करे हरणमय भारा। तो इन्होंने किस विधा का प्रयोग किया है? अभिधा का। अच्छा व्यंजना क्या है? व्यंजना में कैसे परमात्मा की प्राप्ति की जाती है? तो व्यंजना के लक्षण बताए गए। व्यंजना की परिभाषा है प्रेम। जो प्रेम से परमात्मा को जान ले उसे कहते हैं व्यंजना की परिभाषा। लिखा गया जैसे भगवान शंकर ने एक सूत्र पढ़ा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट होई मैं, ये है व्यंजना। अब लक्षण आपके लिए है, ये अपने क्रम में इसको सीधा करना। एक बात और आई है, छोड़ा बोलेंगे कुछ छोटा, आप चिंता और सीधा बोलेंगे। बोले विश्वामित्र हमारी क्षमता में नहीं है, यहाँ कोई भी महात्मा हमारी क्षमता में नहीं है। खैर आपने भाव प्रकट किया, अच्छी बात है, हमने ये नहीं पूछा था। हमारा कहने का आशय ये था कि जैसे सागर और सागर में अथाह जल हो और उसकी एक बूंद अगर हम अपने आप को माने तो नहीं है। हमारा कहने का आशय ये था, क्योंकि ज्ञान है तो ज्ञानी संसार में कोई नहीं है। ज्ञानी है तो कौन है? तो ज्ञान अखंड एक सीतावन। अगर ज्ञानी है तो परमात्मा है, दूसरा कोई ज्ञानी नहीं है। अगर ज्ञानी होते तो सब कुछ जानते। जैसे ज्ञानी को लिखा गया नारद जी के लिए, नारद विष्णु भगत ज्ञानी। लेकिन ज्ञानी अगर होते, ये ज्ञानी सांसारिक ज्ञानी है, संसार में श्रेष्ठ है या परमात्मा से भी ज्यादा ज्ञानी है? क्योंकि उसी के प्रकाश से प्रकाशित है, इसलिए ज्ञानी नहीं है। और देखिए ज्ञानी तो विभीषण को भी कहा गया, नाम विभीषण जग जाना और विष्णु भगत विज्ञान निधाना। तो ज्ञानी ये भी है, लेकिन क्या परमात्मा से बढ़कर है? नहीं है। तुमने कहा हमारी क्षमता में कोई नहीं, तो महाराज विश्वामित्र की बात करो। हाँ, उन्होंने एक सृष्टि का निर्माण किया, एक ब्रह्मांड की रचना की है। तुमने कहीं कुटिया तक किसी की बनवाई हो तो जवाब दो। हाँ, क्षमता की बात करते हो। उन्होंने ब्रह्मांड बनाया, उन्होंने नारियल का फल बना दिया, तो आज भी पूजनीय है। तुमने एक वृक्ष तक उगाया हो तो प्रमाण दो। दो पेड़ लगे हैं अब। अच्छा, केवल और उसका पर तुम गाँव के आदमी जा टूट गया, बाकी कर रहे हैं, हैं। बात कर रहे हैं जगह के दे पे, तो परिणाम क्या है? गाँव के लोग। महात्मा वशिष्ठ की बात की जाए तो उनकी भी क्षमता में आप नहीं है। उन्होंने भविष्यवाणी की थी, धर्म धीर हुई ही शुद्ध, चारी तो 4 से 3 नहीं हुए, 4 से 5 नहीं हुए,
तुम्हारी एक भविष्यवाणी कहीं की गई हो, मैं सीधे जुड़े तुमसे, अगर एक भविष्यवाणी तुम्हारी कोई सिद्ध हुई हो तो आपकी बात को सहसा स्वीकार करेंगे। मैंने बात रखी थी सरलता पूर्वक, तुमने बहुत बढ़िया चिंतन पढ़ा है। अब तुम्हारे पाले में हम प्रवेश करें क्योंकि उसी में तुम्हारी भलाई है। हाँ, कहा था यहाँ सब अभी प्रणाम कर रहे हैं, मैं सब कुछ जानता हूँ। कैसे जानते हैं आप? ये बात नहीं समझ में आ रही, क्योंकि अगर जानते होते, जो जानते हैं वो मानते हैं, जो जानते हैं वो मानते हैं। या माना है लोगों ने, मैंने समारोह इनको बताओ तो थोड़ा बहुत आगे चलो। कहा वही देखी समय प्रभु दो चाप खंड महिताए, तो देखी लोग सब थे। सुरसित मुनीसा, ये जानते हैं। कहा ब्रह्मादि के सुरसित मुनीसा, तो प्रवही प्रशंसे अध्ययी असीसा। जब जान गए तो ना चाहिए कामई और विविध बधूटी और बार बार कुछ मांडली छूटी, तुम ही पाताले और नाक जसू प्यापा। क्या हम ही पाताले और नाक जसू प्यापा, तो अमुके परी सिए भंजहू चापा। तो जानते हैं वो जैसे क्या करते हैं, अगर आप जानते तो मानते। कहना विषय अलग है और समझना विषय अलग है। मानस के यहाँ मोहब्बत बैठी हुई है। हाँ, तुम ये न जानो कि तुम मानस लोग रहे हो, ये लोग नहीं जानते। ये हमसे ज्यादा जानते हैं लोग। ये तो पहले से कह रहे हैं कि सब जानते, तुम नहीं जानते हो। समझ लो। हाँ, तुम मानस की असामियां पढ़ रहे हो। मैं क्यों रुका था? रुका क्यों था? किस लिए रुका था? मैंने ये पूछा था कि वक्त ने कौन सी साधना की। अरे रुक जाओ, यज्ञ में आपकी बात नहीं हुई है। रुक जाओ। अच्छा, आप फ्रेंडशिप करना चाहते हो? अरे मेरी कुटी को घुमाना चाहते हो? मेरी कुटी घूमने वाली नहीं है, तुम्हारे घुमाने से नहीं घूमेंगे। ये तो तुमने चलाया नहीं है कभी। ये जिसका अभी उपयोग किया, जिसका प्रयोग किया उसको भी चलाया है। एक पुस्तक से बेटे कार को मारा है। एक तारा का सुर को सामने मारा क्या? हाँ, तारकासुर के बेटे को, तारकासुर के बेटे का नाम है तारक, तो तारक को मारा है प्रशांत में एक मुक्के से, और बाएं हाथ में मुक्के से मारा है। मुझे हक्कर भगवान की बोल दो। यदि गुरुजनों का महावंशा बलात्कार न होता तो सद्धर्म धराधाम पर विस्तार न होता। वेद पुराण और शास्त्र के बीच का व्यवधान तोड़ दे बस ज्ञानी पंडित और कोई विद्वान। कृपया हमारे दोनों विद्वानों के बीच में अभी सहयोग प्रदान हुआ है। वो एक प्रकार है 100 रुपये श्री नीलू तिवारी जी हमारे परम पूज्य परशुराम जी के कलश शरण में विचार कर रहे हैं, और हमारे परम पूज्य श्री लक्ष्मण जी के कलश रूपी चरणों में विचार मुद्राएं समर्पित कर रहे हैं, और श्री सतीश चंद तिवारी मुद्राएं दोनों कलाकारों के कलश रूपी चरणों में समर्पित कर रहे हैं, और 100 रुपये श्री राम गोपाल तिवारी जी, नानी पूजनी परशुराम जी
पूजनी लक्ष्मण जी के कन्या रूपी चरणों में साझ कर रहे हैं। श्री रामलीला समिति की तरफ से बहुत बहुत साधु है। जिसका प्रयोग कर रहे हैं, जिसका प्रयोग बाएं हाथ से यही मारा है काका के बेटे को ताक दो, और जब परस चलाएंगे तो तुम क्या तुम्हारे बाप भी कांच खोलते रहे। हाँ, परस तो चलाए नहीं, परस की ओर तो इशारा नहीं किया। तारकासुर के बेटे, तारकासुर को जिसको भगवान शंकर ने मारा, और तारकासुर के बेटे का नाम है तारक। विष्णु पुराण खोल के पढ़ लो जाके। तारक को परशुराम ने एक मुक्के से मारा है और बाएं हाथ के मुक्के से मारा है। तो ये मत कहना कि हमने ये नहीं चलाया। हम बेटा कहते सृष्टि के दूसरे खाता है विश्वामित्र। विश्वामित्र सृष्टि के दूसरे खाता है। परशुराम का निर्माण भूल रहे हो, जीवन भर निर्माण किया है। जहां तुम खड़े हो, परशुराम ने क्या निर्माण किया है? परशुराम ने इतने पुण्य लोग बनाए हैं, इतने पुण्य लोग बनाए हैं कि धराधाम पर आज तक इतने पुण्य लोग किसी ने नहीं बनाए हैं। और कह रहे हो क्या निर्माण है? भगवान विष्णु के पक्ष पर मारी है रात। और किसने मारी है? हमारे बाबा ने, प्रभु ने। भगवान विष्णु की छाती में मारी है नाक, और जो नाक मारी है वो बड़ी क्या है? कोमल हार, पदक की शोभा, दिव्य चरण देखत मन लोहा। कह रहे हैं निर्माण नहीं किया। और एक बात इन्होंने बड़े प्रेम में कही थी, हम इनके चाचा हैं। सबने बड़े पसंद हुए, चाचा हैं। हम तुमसे चाचा जी कह दिए, हम तुमसे चाचा जी कह दिए, साहस कह दिए, लेकिन तुम जानो तो कि हम प्रभु के बाद निश्चित के बाद जनता, और जनता भी के बाद प्रस्थान। चौथी पीढ़ी है इनके यहाँ। एक राजा हुए सगर, दोनों सगर कब हुए? सगर इनसे 24 पीढ़ी पहले हुए। सगर के बेटे का नाम असमंजस के बेटे का नाम अंशुमान के बेटे का नाम दिलीप के बेटे का नाम भागीरथ के बेटे का नाम शुक्ला। इस तरह से इनकी 24 पीढ़ियां हैं। 24वीं पीढ़ी में बहुत हम छोटों गिराए हुए। हाँ, ठीक है, हम गिराए 24 पीढ़ियां हैं सगर से। सगर के कोई संतान नहीं थी, इनके यहाँ होता रहा ऐसा। मेरे बाप को कोई संतान नहीं थी। हमारे मौसा के बेटे मन मेरे भाई ये न गए होते, संगीत सी अगर न गए होते तो वशिष्ठ कराए जाते हैं। संगीत को क्यों बुलाया? मेरे मौसा के बेटे हैं संगीत। हाँ, हम लोग वशिष्ठ कराए जाते हैं। वशिष्ठ ज्ञानी है, वशिष्ठ के बराबरी नहीं है, विश्वामित्र की बराबरी नहीं है। विश्वामित्र अगर मेरी कोर्ट के थे तो हमसे मिलने क्यों आए? शासन छोड़कर जब कोई विद्यालय में अध्यापक जाता है तो छात्र खड़े हो जाते हैं। आप पढ़ाना चाहते हैं और कोई पढ़ाना चाहते, अगर अध्यापक कुर्सी पर बैठा है और पढ़ाना चाहता है तो वो अध्यापक उसमें खड़ा हो जाता है, सारे छात्र खड़े हो जाते हैं। ये नियम है। तो जब कोई बड़ा आता है तो व्यक्ति अपना ऊंचा सिंहासन छोड़ देता है, सीधा उत्तर है। और ये समाज के सभी लोग जानते हैं, तुम न मानो, तुम्हारे न मानने के लिए हम बात थोड़ी दूर करेंगे। तुम न मानो, तुम धनुष तोड़ने वाले को सर्वस्व मानो, तुम धनुष तोड़ने वाले को सर्वस्व मानो, हम धनुष जिसका है उसको सर्वस्व माने। यही संवाद है। जिसका धनुष है वो मेरा सर्वस्व है।
जिसका धनुष है वो मेरा सर्वस्व है, और जिसने धनुष तोड़ा है वो लक्ष्मण का सर्वस्व है। अपनी बात जिसने धनुष तोड़ा है वो लक्ष्मण का सर्वस्व है, और परशुराम जिसने धनुष तोड़ा है वो लक्ष्मण का सर्वस्व है, और जो जिसने धनुष टूटा है वो परशुराम का सर्वस्व है। संवाद ये है। राजकुमार लक्ष्मण बहुत बातें रखी है तुमने, हमने एक बिंदु के लिए तुम्हें छोड़ा था, उत्तर तुम्हारा कभी नहीं किया, हमने छोड़ दिया तुम्हारे बिंदु, लेकिन तुम वहां नहीं बोले। ब्रह्मा किशोर सिद्ध मुनि सा, ब्रह्मा जी ने माना। ब्रह्मा जी में कौन कौन देवता है? प्रभु प्रशंसा है। मैंने ये कह दिया जिसने प्रभु माना है वो प्रशंसा करेगा। मैंने प्रभु नहीं माना, मैं धनुष तोड़ने वाले को सत्य मानता। मैंने क्या कहा? चाहे राम सब चोरी पुरोरा, मैं सत्य मान रहा हूँ। अब ये कहते हैं प्रभु चौपाई सत्य चौपाई पढ़ा तो हम बात तो ये है, मैं सत्य मान रहा हूँ, तुम प्रभु की चौपाई पढ़ रहे हो। ये कौन कहेगा? कोई संवाद की विधान नहीं है बेटा। जितना देते हो उतने सुनने की क्षमता रखो, या समय सूचकांक लगा लो। इतनी देर ये बोलेंगे, हम उससे एक क्षण पहले ब्रह्म दे देंगे, अगर उसके ना दे देंगे ना, और तुम्हारी संपूर्ण बात का उत्तर देंगे जो बिंदु दिया था। आख्या केवल में कौन सी साधना बिना साधना के लिए जाना जा सकता है? जन्म की विधान पूजा में बिना लक्ष्य, अविदा में बिना लक्ष्य। मैंने कहा आपको अपने हिसाब से प्रयोग बताएंगे कि किसको कहाँ प्रयोग करना है। समझदार लोग समझते हैं अविदा है कि बिना है कि लक्ष्य है। और ये दो हम बताएंगे, तुम्हें नहीं आती है तो किसी ना बताओ, हम इसके लिए बात थोड़ी करेंगे। हम तो अविदा भी नहीं जानते, व्यंजना भी जानते, अक्षरा भी जानते, हमें तीनों का प्रयोग करना आता है। और तीनों का प्रयोग इस संवाद में मैंने किया है, तीनों का प्रयोग इस संवाद में ही किया है। तुम न मानो, तुम न मानो, तुम हमें कुछ ना मानो। तुमने कहा एक पूर्ण बराबर नहीं। अब जब हमने बिंदु तुम्हारे को धराशायी कर दिया, भाग गए होंगे, हमारे बोलने लगे। कोई बात जानते, कोई मर्म नहीं जानता। फिर कह रहा हूं, कोई उसका मर्म नहीं जानता। क्यों? क्योंकि जब सभी देवता स्तुति करते हैं, इसकी स्तुति करते हैं, इसकी स्तुति करते भगवान शंकर ने जब कहा, जहाँ तुमने पढ़ी है धन व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट होने में जाना, ये बात इन्होंने कही। वहाँ स्तुति की जाती है और सब करते हैं, देवता महात्मा सभी लोग स्तुति करते हैं। क्या स्तुति करते हैं? जय जय स्वर्णायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता बोधिज हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रियंता पावन सुर धर्मी अद्भुत कर्मी मर्म जाने कोई। कोई मर्म नहीं जानता, कोई मर्म जानता ही नहीं। जब कोई नहीं जानता, फिर जाना शब्द किनके लिए प्रयोग किया गया? जाना शब्द किनके लिए प्रयोग किया गया? तो जाना शब्द प्रयोग किया गया कुछ लोगों के लिए, जो लोग जानते हैं उनके लिए जाना शब्द प्रयोग। हमने कहा परशुराम के लिए जाना शब्द का प्रयोग है, लक्ष्मण के लिए नहीं है। लक्ष्मण ने नहीं जाना, परशुराम के लिए जाना शब्द का प्रयोग है। अब देखिए भगवान शंकर कैसे जानते हैं? तब देखे शंकर धर ध्यान सती जोगीन चरित्र सब जाना। भगवान शंकर ध्यान कर जानते हैं। इस बात के लिए बताया, इन्होंने बताया। इस बात को कैसे बताया? तब उनका तीन विचारा प्रभु करे हरिण में भारा। अगर वो वास्तव में प्रभु है, अगर वो वास्तव में प्रभु है, जैसे तुम प्रभु की चौपाई पढ़ रहे हो, तो मेरे पास प्रभु को परखने के लिए कसौटी है।
जैसे कुंदन को परखने के लिए कसौटी होती है, जब तक मैं कसौटी पे कस नहीं लूंगा तब तक मैं उसे प्रभु मानने वाला नहीं हूँ। तुम प्रभु मानो, ये समाज उसे प्रभु माने, लेकिन परशुराम उसे प्रभु नहीं मानेगा। और परशुराम तभी प्रभु मानेगा जब अपनी कसौटी पर कस ली। जब तक हम तपाएंगे नहीं, तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि ये कुंदन है या कोई अन्य धातु है। मेरे पास कसौटी है, हम कसौटी पर कसके देखेंगे। जब तुम बोलते हो तो मैं चुपचाप सुनता हूँ, और जब आप तो ज्ञानी को डाल लगे। जब ज्ञानी कहेंगे ज्ञानी न कोई, ये आप ना प्रेम से नहीं तुम कह रहे थे, अभी तुम ही कह रहे थे। ज्ञानी की परिभाषा ये है जो ज्ञानी होकर के भी अज्ञानी बन जाए सामने वाले का, नाम सकल में साथ नहीं, ये स्थिति होनी चाहिए। हनुमान जी ज्ञानी है, विद्यावान गुणी अति चातुर, और वो विद्वान है। अब देखिए कितना अंतर है, कितना नम्र है, कितने नम्र है। तो ज्ञानी का ये भाव है, ये दर्शन है, ये दर्शन नहीं तो ये है ना, ये नहीं है। दादा वो केवट की साधना नहीं बताई, तुम्हारे वाले और कुछ केवल की साधना कोई नहीं है ना, केवल प्रेम है, केवल प्रेम। हमारे शास्त्रों ने कह दिया, आचार्य जी क्या कह दिया, चतुराई तो भजत कृपा करी है रघुराई, नाथ परंपर मारत एहू, मन क्रम वचन राम पद नेहू। वही केवट है कि अति आनंद उमंग अनुरागा, तो चरण सरोजे पठारन सुन के बट के पैन कैसे प्रेम लपेटे अटपटे। अब जरा तुमसे पूछे जो प्रेम के बहन होते वो क्या अटपटे होते हैं? क्यों भाई, प्रेम के बहन कैसे होते हैं? मीठे, लेकिन यहाँ लपेटे अटपटे। ये क्या, यही साधना है, यही केवल की साधना है। जब हम प्रेम में विह्वल हो जाता है व्यक्ति, तो स्थिति क्या है कि शिथिल अंग पग मग टगे तो नहीं, और विह्वल वचन प्रेम बस। ये स्थिति केवल की है, केवल की एक ही साधना है प्रेम। और जो केवल ने साधना की है वो किसी ने साधना नहीं की है। लोग ज्ञान से पाते हैं। मैंने कहा था मिले ही में रघुपत बिनु अनुरागा, तुम्हारी प्राप्ति हो जाएगी कब? परमात्मा के सूत्रों का पालन करो। उसका कथन क्या है? कह निर्मल मन जन असो मोहि पावा, मोहि कपट छल शीत न भावा। तुम्हारा तद मद मोह कपट छल नाना, इनका त्याग कर दो।
प्राप्ति हो जाएगी। क्यों? हम प्रेम प्यारा मैं तुम जानते हैं वो जाना नहीं है, ये जान ले जान ले इसको वो जानने वाला है। ये कोई भाषा जान ली, तुमने सब कुछ जान लिया, ये नहीं जान पाए। संसार का ज्ञान लिया, ये न जान पाए तो मिलेगा कैसे? भगवान शंकर ने ही कहा है, यही भगवान शंकर ने कहा है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से कितना सिखाना ही ये जानना है। जब ये जान जाओगे तो प्राप्ति हो जाएगी। एक बात रखी, क्या शत्रु वाली चौपाई नहीं पड़ी तुमने? आप सब ज्ञानी दिग्गज ऐसी बातें करना अच्छा नहीं लगता है, कोई छोटी बात नहीं। देखिए आज शत्रु कोट में है वो है दुष्ट, सज्जन नहीं है। जो दुखी है धनुष पे टूटने से वो दुष्ट है, सज्जन नहीं। आरूप होंगे और बाज में बाजे तो भय मली में और साधु सब राजे। फल माने दुष्ट दुखी है, जो सज्जन है वो प्रसन्न है। हम तुम्हें क्या माने फल मानने सज्जन, क्योंकि विरोध केवल फल कर रही है और जहाँ यज्ञ होता है वहाँ फल ही आते हैं। देखा तो जब भी साक्षात खरीदने लिए नहीं कर रहना, देखने क्या होता है। कुछ कहने के बाद तुम्हें खल माने, तुम्हें खल माने हम नहीं कहते ये साथ ही खल में एक न बोल रहे हो ये गलत बोलते हो, जो बोलते हो लेकिन सही का छोड़ के बोलोगे तो बोलना सबको आता है, सबके पास होता है। समझ सभी अवध भाषा बोल सकते हैं। ये केवल परशुरामी के वर्णन नहीं है, लक्ष्मण से ज्यादा परशुराम अभद्र नहीं है, ये ध्यान रखना। लक्ष्मण से ज्यादा कोई, और एक समाज की भाषा में क्या समाज की भाषा तुमने बोल दिया, फिर मुझे बोलने का क्रम दो, ये समय सूचकांक लगा लो, समय सूचकांक लगा लो। लक्ष्मण ज्ञानी है, तुम जैसे ज्ञानी हो, तुम्हारे जैसे ज्ञान क्या रखते क्या? सुनो, सुनने का भी चाव रखो। ये जितनी देर बोलते हो उतनी देर बोलने का हमें संवाद बने क्या है, सब बने बराबर। तुम्हें जो बोलते रहो हम रुक जाए, तुम्हें जो बोलते रहो हम रुक जाए, हर बार हमें रुक जाए। हाँ बिल्कुल, मेरे आप तो पूरा समझ देते हैं, लेकिन